अब कुछ मेहमान हमारे बीच में आ गए हैं पुलिस विभाग से और हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। सर, आप पहला पहला राउंड चूक गए सर, लेकिन दूसरे दौर में शान बढ़ाई आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पुलिस विभाग पे सर लोगों ने बहुत मजाक किए, मगर मैं सैनिकों का मजाक नहीं करता, मैं सच्ची बात दिल से बताता हूँ। -डिग्री पे ये लोग सरहद पे कश्मीर के बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, ये रात भर जागते हैं, इसलिए देश चैन से सोता है। ये जागना छोड़ देंगे तो देश जो है सोना छोड़ देगा। एक बार ताली बजाइए हमारे सैनिकों के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, मैं दूसरे दौर की कुछ बातें आप तक पहुंचाता हूं, शेयर करता हूं। मालिक ने रोक दिया। अरुण जी, आपकी दुआ कबूल हो गई। दूसरे दौर में तमाम जितने लोग बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि एक दौर था अरुण जी। अच्छा, इसको हटा दो यार, फिर वही लोग कहने लगे, इसको दूर ले जा लो थोड़ा सा। भैया कहाँ है इसके ऑपरेटर? वेरी गुड। हाँ, अब ठीक है भाई। ताली बजा दो एक बार अगर मेरी आवाज जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल मेरे इतने डुप्लीकेट हो गए हैं अरुण जी, मैं जैसे ही लखनऊ एयरपोर्ट पे निकला मेरा एक डुप्लीकेट मुझसे टकराया। भाईजान, आपकी स्टाइल में सुनाता हूँ, खूब कमाता हूँ। मैंने कहा मुझे भी 2-4 लाइन सुना दे और मुझसे भी कमा ले, कुछ मैं भी देता हूँ। उसने मेरी स्टाइल पे शुरू कर दिया, भीड़ लग गई एयरपोर्ट के अंदर और उसने 2 लाइन सुनाया। अरुण जी, 2 लाइन उसकी है, स्टाइल मेरा, लाइन मेरी नहीं है। उसने शुरू करा, पानी नहाना है तो नदी में आओ। मैंने कहा यार, इतनी गर्दन तो मेरी भी नहीं हिलती जितनी तेरी हिल रही। बोले सर, गर्दन हिलती तो पैसा मिलता। तो मैंने कहा फिर गर्दन हिला। पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों में क्या रखा है। अच्छा, इस मोहल्ले को मजा आ गया, मगर अरुण जी मैंने उसको समझाया। मैंने कहा बेटा, इसकी दूसरी लाइन सुधार ले, पूरा देश तुझको प्यार करेगा जैसे मुझे करता है। अब ये तमाम बहनों की तरफ से मैंने उसकी दूसरी लाइन ठीक की। अब आपकी जिम्मेदारी है दूसरी लाइन में इनसे ज्यादा ताली बजा के जवाब देना। मैंने कहा देख, पहली लाइन वैसा ही पढ़, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, पानी नहाना है तो नदी में आओ, किनारों में क्या रखा है, और प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। प्यार करना है तो देश से भी करो, ऐसी वैसी बातों में क्या रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े प्यार से सुने। बचपन में निगम साहब, हम जब फिल्म देखने जाते थे, बच्चे थे, मम्मी डैडी के साथ जाते थे, पूरा थिएटर रोता था क्योंकि गाने ऐसे होते थे, सब रुमाल निकाल के सिसकियां भरते थे। लता जी का गाना आता था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रफी साहब के गाने आते थे, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देशभक्ति सीखने को मिलती थी और मैसेज मिलता था। अभी फिल्में क्यों बनती हैं, गाने क्यों लिखे जाते हैं, समझ में नहीं आता। निगम साहब, मैंने 90 चैनल एक दिन देखा, पहले ही गाने में हीरो मुझसे पूछ रहा है स्टाइल से, मैं अकेले कमरे में बैठा और वो 3 बजे रात में मेरे से पूछ रहा, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों। मैंने कहा हम क्या बताएं, अपने माँ बाप से पूछ। हाँ, कहाँ कमी रह गई, पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाए क्या, 5 बूंद पोलियो की ड्रॉप पीता तो ऐसा ऐसा नहीं होता। मैंने दूसरा गाना लगाया, दूसरे गाने में माधुरी दीक्षित आई सर, वो 6 फुट उचट के गा रही, मेरा पिया घर आया हो राम जी 6 फुट, मेरा पिया घर आया हो राम जी। मैंने कहा इसमें 6 फुट उचटने की क्या जरूरत,
सबके पिया घर में आते हैं, किसका पड़ोस में जाता? एक तेरा ही आ गया। मैं भी तो अपने घर जाता हूँ, मेरी मिसेज ने तो आज तक नहीं बताई पिया घर में आ गया। बेगम साहब भी घर जाते हैं। हाँ, भाभी जी ने थोड़ी बताई पड़ोस को घर आ गए। अरे वो पिया था तो आ गया, नहीं पीता तो थोड़ी आता। आदमी पीने के बाद सही जगह पे आता है, और ये सब बच्चे समझते हैं। मगर मैं एक बात बताऊं अरुण जी, श्याम निगम जी पीछे मिल गए। मैंने श्याम जी से पूछा, श्याम जी ये 6 फुट की ऊंचट्टी, उनने गजब का जनरल नॉलेज है उनका। मुझे पहली बार वजह कारण बताया उन्होंने कि ऊंचट्टी क्यों। बोले भाईजान 6 फुट की तो बाउंड्री वॉल है, वो ऊंचट्टी तो गर्दन बाहर निकलती। मैंने कहा क्यों निकलती? बोले दीवार के उस पार राम नाम का आदमी है, उससे उसकी सेटिंग है। वो उसको बताती पिया घर में आ गए, तू मत आना। मेरे अब समझ में आया, इतना बढ़िया गाना। आपके घर में कितने अनुभवी लोग हैं साहब, पूरा परिवार इंटेलिजेंट। कहाँ यहाँ रखें श्याम जी को? मुंबई भेजो। हाँ, वहाँ 2-4 फिल्मों का डायरेक्शन करेंगे तो अच्छे लगेंगे। एक हीरोइन आई फिर 3 बजे रात में सर गाना गा रही। मैं मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, और दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। अब बताओ, तू बांधा तो आई नहीं, सारे सजना यहीं बैठे। हाँ, एक बार बांधा आ जाती, कोई नहीं मिलता, अरुण जी को ही ले जाती। इनसे बढ़िया सजना और कहाँ मिलेगा? तो ज्यादा हो तो हमारे पुलिस ऑफिसर साहब स्मार्ट सजना। मेरे नैना सावन भादो रिमझिम बरसे, तेरे नैना है कि टुल्लू पंप, दिन भर का पक्का है। उसके बाद हीरोइन आके पूछ रही, मेरी नीली नीली आंखें क्या करूं? मैंने कहा फोड़ ले। भगवान ने आंख देखने को दिया, हमसे ही पूछ रही नीली नीली आंखें क्या करूं। और एक हीरोइन ने तो गजब कर, हीरो आके गा रहा, ये प्यार है या जहर है तेरा चुम्मा। अब इसमें पूछने की क्या जरूरत, सर लेके देख ले। हाँ, बच गया तो प्यार, नहीं तो वो भी उससे पूछ रहे। ऐसे ऐसे गाने इस पीढ़ी को खराब कर रहे हैं सर। मुझे समझ में नहीं आता ये गाने लिखते क्यों। लड़की आती है, गाना गा रही सुबह से लेके शाम तक, और शाम से लेके सुबह तक प्यार करो। अब ऑफिस कौन जाएगा? तुम्हारा बाप। हाँ, काम धंधे में कौन जाएगा? सब यही काम पे लगे रहे। घर कैसे चलेगा? घर चलाओ। ये किसानों का देश है। किसान जानते कि पहली फसल कब होती, दूसरी फसल कब होती है, किसको कितना पानी दिया जाता है, कौन को कितनी धूप लगेगी, किसको कितना पानी लगेगा। फिल्मी दुनिया वालों को सर कोई नॉलेज नहीं। पैसा मिला और गाना लिखे, खेत पे गाना लिख दिया 5 स्टार होटल में बैठ के, जोरा जोरी चने के खेत में। अब चने का झाड़ इतना बड़ा होता, वहां हो ही नहीं सकता। हाँ, ये देखो बच्चों को मालूम कहाँ होती है, मगर उसको नहीं मालूम। अरे गन्ने का खेत लिखता तो कोई चांस भी था, तो चने के खेत में कौन सा चांस है। मैं तो एक दिन सर स्कूटर से जा रहा, चने का खेत दिख गया, स्कूटर खड़े किया, चने के खेत में घुसा। मैंने कहा देखता हूँ कैसे होती जोरा जोरी। वहां जोरा जोरी नहीं हुई, खुजली हो गई। चने के खेत में खुजली होती, ये जोरा जोरी लिखते हैं। इनको पैसा मिल जाए ये कुछ भी लिख सकते हैं। इतनी बर्बाद किए सर इन्होंने कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन चलो, इन सब गानों से एक कविता मेरे मन से निकल के आई। इस दौर की मैं अंतिम कविता सुनाता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस मैनेजमेंट की तरफ से भी आप सबका। बड़ी शालीनता से आपने शो देखा, पानी गिरने के बाद भी अनुशासन बनाए रखे। ये मेरी जिंदगी में एक यादगार शो है सर आपके यहाँ। बहुत अनुशासित बच्चे, थैंक यू वेरी मच। अंतिम कविता सुनाता हूँ कि ये फिल्मी दुनिया से गाने कैसे निकलते हैं और मैं किधर गाने को ले जाता हूँ।
फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है। सर आप लेट आए हैं, आपको बता दूं ये टोन इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ओरिजिनली हूं। हाँ, नहीं तो आप कई डुप्लीकेट गिरफ्तार कर चुके हैं। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, कैसे कैसे ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया, मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल सर, सुनने की शक्ति ईश्वर ने किसको दी, वो गा कौन रहा। मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? पहचानता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता तू आदमी है कि कुत्ता है? और एक देश का दर्द आप सबके बीच में रखता हूँ, दर्द आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। यदि तेरी नाक में जान है, यदि तेरी नाक में जान है, तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सूंघ सूंघ कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन जलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। कविता समाप्त हो गई, आप लोग भी बजा सकते। इसके लिए बुलाना चाहता हूँ, तशरीफ लाएं, आप तालियां बजाएं अरुण निगम जी के लिए। सर आ जाइए। और मैं आपको जब तक ये किस्सा बता देता हूँ, बिल्कुल सच्चा किस्सा बताता हूँ। पुलिस ऑफिसर सामने बैठे हैं। सर मैं जब छोटा था, मेरे नाना नानी दादा दादी मुझे बोलते थे, बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो माँ। सर वेलकम, आपके स्टेज पे आपका स्वागत है और आपके बच्चे सामने। मैं इनको एक किस्सा बता रहा, छोटा सा 2 लाइन का। तो मेरे दादा दादी नाना नानी बोले, बेटा जब बच्चा पैदा होता है, माँ बड़े प्यार से उसको गोद में लेती है, अपने आंचल का साया करती है और उसके सर पे ममता भरा हाथ फेरती है। ममता का ऐसा जादू होता है, बच्चे के सर पे बाल उगना शुरू होते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चा जवान होता है, हम उसकी शादी करते हैं, फिर पत्नी हाथ फेरती है, बाल जाने लगते हैं। बहुत लोग यहाँ पत्नी का प्यार लेके बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत से तो ऐसे बैठे जैसे पूरे मोहल्ले ने ही हाथ फेरा है, उनको विशेष प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आके, बड़ा प्यार दिया आपने, सम्मान दिया। और सर मैं आपको 2 लाइन आपके सर से सुनवाना चाहता हूँ, ये थैंक्स करेंगे। पूरे सर कलाकारों का थैंक्स कीजिए जिनकी वजह से ये महफिल चली, और ऑडियंस की करिए, आपके स्टूडेंट्स का थैंक कीजिए जिन्होंने इतने अच्छे अनुशासन का सबूत दिया। अंतिम में 4 लाइन अंतिम सुनाता हूँ, ये अंतिम ही है। माइका लाल किधर है? अंतिम सुन के ऐसा खुश होता है, सर कब जरा मेरे पैकअप हो जाए, मेरा पेमेंट मिल जाए। बेटा मेरा अंतिम 3 घंटे भी चल सकता, पहले ही बताया, लेकिन नहीं, ये अंतिम ही है। सर आज के बच्चे और आपके हमारे दौर के बच्चों में फर्क था। ठीक, आपकी हमारी परवरिश कैसी हुई और इन बच्चों की कैसी हो रही है, मैं सिर्फ 2 लाइन में फर्क बताता हूँ। बचपन में हमारे नाना नानी, बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी। बचपन में हमारे नाना नानी हमें सुनाते थे परियों की कहानी, और आजकल के बच्चों को दिखाई जा रही शीला की जवानी। ये नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में फर्क है। ऐसे बहुत सारे फर्क मैं अगली बार बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम 4 लाइन, अंतिम ये है, आप रात भर भी खड़े रह सकते हैं। अंतिम 4 लाइन,
देश के नाम सुनाता हूँ। सिद्धू जी सर मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन मैंने सिद्धू जी से बड़े प्यार से पूछा, पहले तो डायरेक्टर से पूछा, सिद्धू जी इतना हंसते क्यों हैं? बोले ईमानदार हैं इसलिए हंसते हैं। मैंने कहा ईमानदार का मतलब? बोले बेमेंडी हंसने का ले। मैं समझ गया सिद्धू जी है। आजकल एक लेडी सिद्धू भी हो गई है कॉमेडी सर्कस, अर्चना पूरन सिंह। एक दिन तो हंसी नहीं रही थी, पीछे से चेक आया जब हंसना शुरू कर। मैंने कि सिद्धू जी देश का तिरंगा झंडा है, उसके 3 रंग हैं। ऊपर केसरिया रंग हिंदुओं का रंग है, बीच में सफेद रंग ईसाइयों का रंग है, नीचे हरा रंग मुसलमानों का रंग है। इस झंडे में आप लोगों का क्या है? सिद्धू जी बोले झंडे में जो डंडा लगा है वो किसके बाप है? इस देश की आजादी में सबका योगदान है, ये देश सबका है। इस देश के तिरंगे के लिए मैं 4 लाइन पढ़ता हूं, मेरे साथ आप भी देश के तिरंगे का सम्मान कीजिए। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सीने से लगाए रखना। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अगली बार मुलाकात करेंगे।